आरटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रामर टिमन अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्लास 12th के आईएमपी रिएक्शन है। इसमें आज हम इसकी मैकेनिज्म और रिएक्शन को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसमें आसान भाषा में रासायनिक समीकरण सीखेंगे, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म करेंगे। तो आप चैनल के लेक्चर के लास्ट तक बने रहे, और अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एग्ज़ाम इसको अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। कभी कभी इसका प्रोडक्ट पूछ लेता है, कभी नाम पूछ लेता है, तो कभी आपको जैसे रिएजेंट देगा, सब्सटेंट देगा और आपसे पूछ लेगा प्रोडक्ट क्या है, या प्रोडक्ट दिया, सब्सटेंट दिया, आपका रिएजेंट पूछ लेगा। तो आपको हम सभी प्रकार से करने का इसको प्रयास करेंगे। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फिनोल लेंगे। ठीक है, आप लेक्चर के लास्ट तक मेरे साथ बने रहे हैं ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं, फिनोल। अब फिनोल की रिएक्शन में फर्स्ट यहाँ पे हम फर्स्टली क्या लेंगे, NaOH, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ में। और सोडियम की रिएक्शन जो CHCl3 है, इस या क्लोरोफॉर्म के साथ जो होती है, मोस्ट आईएमपी रिएक्शन होती है। अब सेकेंड स्टेप में हम लेते हैं, अब आपकी बुक्स वगैरह में तो इसको रे लिखा, लेकिन हम इसको सेकेंड कंडीशन में लिखेंगे H+, या आपको इस प्रकार से H2O+ के रूप में भी इसको लिखा हुआ दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको रिएक्शन दो स्टेप दिख रही है। फर्स्ट स्टेप में आपका इससे रिएक्शन हो रही है, सेकेंड स्टेप में आपकी इससे रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो अब हम पहले फर्स्ट स्टेप देखें, उसके बाद सेकेंड स्टेप देखेंगे, है ना। और इस प्रकार से आपको ये सब्सटेंस देकर आपसे डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा OH, और यहाँ पे बन जाएगा CHO। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। अब अगर हम इसको चेंज करके लिखते हैं, जैसे मैं इसी को दूसरे स्टेप के हिसाब से आपको समझा देती हूँ, जिससे हमने यहाँ पे लिखा है ना। तो यहाँ पे क्या इंटरमोलिकुलर चेंज होता है, तो हम इसको आगे करके या इसी का एक अन्य रूप ले लेते हैं, हम या करके लिख देते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इनका रिप्लेसमेंट कर देंगे। जैसे हमारा ये तो रहेगा सही, कंपाउंड चेंज करें ना, यहाँ से आपका ये H है, CH, और यहाँ पे क्या बचा आपका O बचा डबल बॉन्ड के साथ में, और इधर बात करेंगे तो ये आपका O इधर आ जाएगा और ये H इधर। बाकी हमारा लिया हमने सेम ही, बस इसको खाली चेंज कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा ना, यहाँ से इन दोनों के बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन का मतलब था हाइड्रोजन का बनना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन फॉर्मेशन। ठीक है, हाइड्रोजन फॉर्मेशन बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है यहाँ पर इनके बीच में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है कहाँ पे बनता है, ऑर्थो पोजीशन पर बनता है। इसलिए यहाँ पे एल्डिहाइड को हम कहाँ लगाएंगे, ऑर्थो पोजीशन पर लगाएंगे। और ये ऑर्थो पोजीशन वाला कंपाउंड एक और तरीके से बनता है, क्योंकि क्यों बनता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर अंतरा आणविक, है ना, अंतराणविक आकर्षण बल लग रहा है, यानी कि अणुओं के मध्य का आकर्षण बल। क्या बोलेंगे, अंतराणविक आकर्षण बल के कारण यह मुख्य प्रोडक्ट बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी कि हम जब फिनोल लेते हैं तो पहले स्टेप में NaOH और HCl3 की रिएक्शन होगी, उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में हम H+H2O से रिएक्शन कराएंगे। तो आपका ये बनता है। और जब और हम इसको यहाँ पे भी डायरेक्टली बनता है, लेकिन हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझाने के लिए हम इस प्रकार से बता सकते हैं। और यहाँ पे क्या लग रहा है, तो ये किसके कारण यहाँ पे आपका ये ऑर्थो पोजीशन बन रहा है, तो अंतराणविक आकर्षण बल के कारण मुख्य उत्पाद बनेगा। और अब इसका नाम की बात करें तो इसका नाम क्या बनेगा, तो आप इसका नाम भी लिख लीजिएगा। क्या नाम है इसका, सेली सेल्डिहाइड। क्या नाम बनेगा, ये प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, सेलिसल्डिहाइड, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा है। अब हम हमारी NCERT की बात करते हैं। NCERT मतलब जो आप किताब पढ़ रहे हो ना, तो NCERT की रिएक्शन की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये तो बता दिया, लेकिन अब हमारी NCERT बुक में कौन सी रिएक्शन दे रखी है उसको देख लेते हैं। तो इसमें आपको किस प्रकार से दे रखा है, सबसे पहले आपको फिनोल दे रखा है, यहाँ पे आपका फिनोल है। हाँ, इसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में NaOH और क्या लिखेंगे, निर्जल। तो निर्जल NaOH के साथ में करवा रखी है,
है ना। और इसी के साथ में सेकेंड क्या ले रखा है, क्लोरोफॉर्म, CH Cl3 के साथ इसका कॉम्बिनेशन कर रखा है। तो यहाँ पे जब ये बनाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, ये फिनोल तो इसे तो ये यानी कि इसका काम क्या होता है, फिनोल के एसिडिक नेचर को बढ़ाना, है ना। एसिडिक नेचर होता है अम्लीय गुण को बढ़ाना। क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेंगे हम, क्या करेगा, अम्लीय गुण को बढ़ा, है ना, अम्लीय गुण को बढ़ाना। और इसने इसको काय में कन्वर्ट कर दिया, तो सोडियम फिनोक्साइड में, है ना। यहाँ से आपका ऑक्सीजन है और यहाँ से Na+, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, सोडियम फिनोक्साइड बन गया। ये हमने क्या, जैसे आपकी एनसीईआरटी किताब में क्या लिखा है, यहाँ से इस प्रकार से लिखा है, आप ये देख लीजिएगा, है ना। किताब का देखिए, इसने यहाँ पे ये और ये लगाया है, हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो हम किताब को, अगर एनसीईआरटी किताब का करते हैं हम यही करेंगे, ये कुछ लगाना, खाली यहाँ से आपको इस टाइप से इसको बॉन्डिंग दर्शाना है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CHCl2 आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, है ना। पहले हम किताब का देखें, उसका देखें ना। तो अब यहाँ पे इन्होंने आपका ये क्या बना दिया है, इन्होंने आप मध्यवर्ती बनाया है। क्या बनाया है, मध्यवर्ती का निर्माण कर दिया है। अब यहाँ से आपका क्या बनता है, आप वापस इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, NaOH से करवाओगे, जो इंटरमीडिएट बना। तो आपका क्या बना रखा उन्होंने, CHO, और आपका ये तो बॉन्डिंग है इसे, और यहाँ पे क्या लगेगा आपका O-, Na+। इसकी फिर हाइड्रोजन यानी कि H+ से रिएक्शन कराएंगे प्रोटॉन से। तो आपका क्या बना रखा उन्होंने, सॉरी, इस प्रकार से ये बना रखा है। यहाँ पे OH दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, CHO। और ये आपका क्या बना है इसका, सेल्डिहाइड बन गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। अब इसमें किताब में जो बताया है, किताब वाले ने आपको ये क्लियर तो करा ही नहीं है कि इससे यानी कि CHCl2 से आपका डायरेक्ट CHO बन गया। तो CHCl2 से आपका CHO बन कैसे रहा, इसको समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हम मैकेनिज्म देखते हैं, जो कि आपकी किताब वाला ने नहीं दी है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि। क्या देखेंगे आप, मैकेनिज्म, क्रियाविधि। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। अब क्रियाविधि की बात करते हैं। और एक बात याद रख लीजिएगा, यहाँ पे जो होता है ये क्या होता है, ये क्षारीय माध्यम है। क्या होगा, NaOH जो होता है क्षारीय माध्यम में, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम अंधाधुंध रिएक्शन नहीं कर सकते। क्योंकि आप जब हाईएस्ट एग्जाम यानी कि नीट है, JRF वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके लिए आपको डीपली एक एक चीज़ को क्लियर करना होता है। तो आपने NaOH लिया, लेकिन किस माध्यम में लिया, क्षारीय माध्यम में लिया। इसको सबसे पहले आप देखेंगे। तो आप इसके लिए एक लाइन याद रख लीजिएगा। देखो यहीं पे है ना, आपको क्या है कि जब भी क्षारीय माध्यम में आपके पास NaOH हो, और अगर क्लोरोफॉर्म के साथ ये रिएक्शन करता है, जब भी क्षारीय माध्यम में अगर NaOH होता है और CH यानी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है, तो हमेशा आपका सेल्डिहाइड बनेगा। क्लियर हो गया। तो आपको ये देखना कि जब भी आपको NaOH क्षारीय माध्यम में दिया जाए, क्लोरोफॉर्म के साथ दिया जाए फिनोल की रिएक्शन करवाने के लिए, तो आपको सेल्डिहाइड बना देना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ हम सबसे पहले क्या लेंगे, क्लोरोफॉर्म लेंगे। जैसे क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3, तो हम यहाँ पे इसको पूरा ओपन चेन बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे का 1Cl 2Cl एंड 3Cl। और इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, OH से कराएंगे, क्योंकि OH क्या होता है, नेगेटिव होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये आपका CHCl3 हो गया क्लोरोफॉर्म। यहाँ से जो आपका हाइड्रोजन है ये H+ के रूप में यहाँ से आसानी से निकल सकता है। क्यों निकल सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का है, बहुत हाईएस्ट एसिडिक नेचर का होता है। तो ये यहाँ से बॉन्ड को तोड़कर आसानी से बाहर H+ के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जब जाएगा तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्टिंग यहाँ कर लेंगे, ठीक है, इसके पास आ जाएंगे। तो जब इसके पास आते तो ये अकेला, तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि इसके ऊपर डोरे डालता है, तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब ये इसकी तरफ अब खिंचाएगा, तो अब देखो ये क्या था, H+ और ये OH था। तो OH जब H+ से मिला, क्योंकि इसका पॉजिटिव इसके पास नेगेटिव, तो आपका ये निकलेगा H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब आपने यहाँ तक तो देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ से जब अपना ये वाला यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए थे, तो बाकी तो सेम ही रहेगा ना। ये आपका कार्बन है, यहाँ से आपका Cl, ये यहाँ पे Cl,
और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका Cl आ जाएगा। अब यहाँ का जो आया था तो यहाँ पे हम इसके पास क्या बचा, नेगेटिव बचा, और एक नेगेटिव को इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं, इस नेगेटिव को, है ना, इस नेगेटिव को हम दो डॉट यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के रूप में इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे तो कार्बन के पास 4, अब इसके पास एक्स्ट्रा आया है ना, तो जब एक्स्ट्रा आया तो इनको ये क्या करेगा, इन चारों को काम में लगाएगा। और अगर यहाँ क्लोरीन की बात है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्यों, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, या मतलब नेगेटिव ग्रुप है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग का मतलब होता है कि निकालने वाला, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। तो यहाँ से क्या करेगा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये क्लोरीन रहेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर भाग जाएगा। तो जब ये यहाँ से भागता है तो आपका क्या बनेगा, -Cl के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका क्लोरीन क्या बना, देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया था, यहाँ पे तो 2 ही क्लोरीन बचे ना, तो आपका क्या बचा, एक कार्बन था, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इधर, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इधर, और 2 इधर ही बचे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लेके निकल गया तो इस पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए वापस, और इसको 4 ही चाहिए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो कार्बिन। क्या नाम हो जाएगा इसका, डाई क्लोरो कार्बिन। और ये इसके अंदर क्या बना है, माध्यमिक उत्पाद बना, इंटरमीडिएट बना, क्या बना, इंटरमीडिएट, है ना, इंटरमीडिएट बोले या मध्यवर्ती, क्या बनता है, मध्यवर्ती। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली हो गया होगा अच्छे से। अगर हमसे पूछे कि यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, संकरण, है ना, अगर इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे 2, और एक लोन पेयर है तो क्या ये कितने हुए 3, तो 3 मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा होगा इस कार्बन पे, sp2 हाइब्रिडेशन, क्योंकि डबल और ये सिंगल, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन संकरण को बताएगा, संकरण है ना, हाइब्रिडाइजेशन और संकरण को बताएगा। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये इसकी संरचना को यहाँ पे उस प्रकार समझा सकते हैं कि ये एक था, ये था। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए, तो इसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर, है ना, लोन पेयर, और ये 2 आपके क्या है, बॉन्ड पेयर, बंदाबंद, बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो यहाँ से 2 तो 2 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, कितने हुए 3, इसलिए इसका संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2 संकरण हो जाएगा। क्लियर है, sp2 संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और सिंगल ये इसमें अभी तो सारे सिंगल, क्यों ये 1 2, तो अभी सिंगल बॉन्ड के कारण भी ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, है ना। हाँ, तो एक लाइन याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड के कारण भी ये क्या दर्शाएगा, sp2 संकरण दर्शाएगा। अब हम इस कार्बन की बात करें, देखो यहाँ पे कार्बन के अगर इलेक्ट्रॉन गिनों कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, और हमें मतलब इस कार्बन को, है ना, इस कार्बन को स्थाई बनाने के लिए, स्थाई बनाने, यहाँ लिख देंगे, कार्बन को स्थाई बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ठीक है, कार्बन को स्थायी बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएंगे। अब यहाँ पे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो हम क्या लिखेंगे, यह लुईस एसिड की तरह काम करेगा। ये जो कार्बन है ये किसकी तरफ काम करेगा, तो लुईस अम्ल की तरह काम करेगा, अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, है ना, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। और एक बात याद रखें, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार वही करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है वही लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में हमने क्लोरोफॉर्म को देख लिया, अब सेकेंड स्टेप में हम किसको देखेंगे, फिनोल को देखेंगे, यानी कि ये अब ये फिल्म का मेन हीरो है ना, तो मेन हीरो की एंट्री बाकी है। तो यहाँ से हमने लिया इसको फिनोल को, तो अब हम लिखेंगे कि इसको OH, ये आपका फिनोल लिख दिया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, तो है ना, अब आगे बढ़ाते हैं इस रिएक्शन को। अब यहाँ से जो NaOH है ना, NaOH का काम क्या है, यहाँ से ये जो NaOH है यहाँ से क्या देगा, ये आपका OH
माइनस देगा। ठीक है, NaOH का काम क्या है, OH माइनस देना। तो हम यहाँ से OH माइनस, समझ में आ गया हमें ना। यहाँ से ये बढ़ेगा तो अब यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, ये OH जो ग्रुप है, ये यहाँ से हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, ये जो OH ग्रुप है ये इस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ से जो आपका ये वाला बॉन्ड है, ये वाले इलेक्ट्रॉन है, इनको ये ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब ये यहाँ से चला गया और यहाँ पे तो आपका क्या बन गया, तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अगर हम बात करें तो हमारा क्या बनेगा यहाँ से, क्या बनेगा यहाँ से, ठीक है, तो आपका बनेगा ओ नेगेटिव वाला पोर्शन, यानी कि ओ नेगेटिव आया मतलब कि इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना, इसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी। और अब यहाँ से ये और ये दोनों कॉम्बिनेशन करके यहाँ से क्या निकल गया आपका, H2O निकल गया। क्या निकला यहाँ से, H2O, क्योंकि यहाँ दिख रहा है, देखो ये OH ने इस H को खींचा तो यहाँ से H2O बन गया, और ये इसने इलेक्ट्रॉन लेके अपने साइड में निकल गया। वही मैंने दिन में आपको क्या बताया, इसमें अब क्या बताया मैंने आपको कि रेजोनेंस होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अकेला है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से ये इधर गया तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो अब इसीलिए यहाँ से ऑर्थो और पैरा की शिफ्टिंग ज़्यादा होगी, इसीलिए यहाँ पे मैंने बताया था क्या बनेगा, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड, यानी कि अंतराणविक बंध बनेगा। अब आपने देखा है कि ये मैंने आपको समझाया था कैसे, जब यहाँ से ये शिफ्टिंग हुई है तो आपका आगे वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग तो आपकी ऐसी कैसी रहेगी और ये वाले बॉन्ड पे आपके ऐसे रहेंगे। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड था जब रिजोनेंस किया था यहाँ पे आया तो ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ का जो बॉन्ड था ये ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में अटैच्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या बना ये अनस्टेबल, यानी कि हम यहाँ पे अनस्टेबल लिख सकते हैं, अनस्टेबल इंटरमीडिएट, है ना, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना। या फिर क्या बोलेंगे, अस्थाई मध्यवर्ती। ठीक है, इंटरमीडिएट बोले या मध्यवर्ती बोले। क्लियर है। अब हम यहाँ पे की बात करें तो देखो ऑर्थो पोजीशन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको। तो अभी हमने क्या बनाया था, ये बनाया था ना वाला क्लोरीन, इसके पास क्या थे, 2 क्लोरीन थे और एक ये था। ठीक है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे इसके पास, तो यहाँ से ये वाले बॉन्ड बनाएंगे ना, तो ये जो, या इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, कार्बन लिखेंगे डबल बॉन्ड, या सी इधर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसके पास एक्स्ट्रा था और इसके पास कमी थी, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको दे देगा, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि देखो 1 2 3 4 4 ही हो रहे, इसको चाहिए कितने चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 कितने हो रहे थे इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास कमी थी, यहाँ से ये जब इलेक्ट्रॉन गए, है ना, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर इसकी बात करें, है ना, देखो यहाँ पे क्या था, यही था, तो ये बॉन्डिंग हो गई है। लेकिन अगर यहाँ से बात करते, ये बेंजीन, अब ये बेंजीनिंग तो है नहीं, क्योंकि हमने इसकी एरोमेटिसिटी खत्म कर दी, क्योंकि अगर बाह्य यहाँ से होगा तो ये एरोमेटिक गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। अब हम इसके बाद के आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से चालू कर दें, इसके बाद क्या बनेगा आपका, यहाँ से मैं डायरेक्ट ले रही हूँ, आप देख लीजिएगा ना। तो यहाँ से आपका क्या बन रहा है, ये इस प्रकार से इसकी बॉन्डिंग होगी, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ओ करके। ठीक है, और पुराने जो ये बॉन्ड थे ये तो इसके साथ एज थी, तो यहाँ से ये भी रहेगा और इसके साथ ये भी रहेगा। अब यहाँ से हमारे पास ये नया ग्रुप जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे हम, ये कार्बन ऐसा कैसे यहाँ पे, क्योंकि इसके पास कमी थी, यहाँ से जुड़ गया, तो ये कार्बन जब इसके पास जुड़ा तो एक Cl इसके साथ और एक Cl इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा। और जब इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लिए थे तो ये ऐसा जैसा पेयर यहाँ आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसके पास एक एक्स्ट्रा नेगेटिव वाला ग्रुप आ जाएगा, है ना। तो अब बात करते थे यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, क्योंकि यहाँ से जब ये आया तो यहाँ पे जब कार्बन जुड़ा तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन था, तो यहाँ का हाइड्रोजन बाहर निकल गया। ठीक है, जब यहाँ का हाइड्रोजन बाहर निकलता है, यहाँ पे खाली मैंने बताया है ना, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लिखना नहीं है, यहाँ का हाइड्रोजन बाहर निकलता है, क्योंकि अब ये जुड़ गया तो इसकी यहाँ पे जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इसकी वैलेंसी 10 इस कार्बन ने कंप्लीट कर दी, तो यहाँ का हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, अपनी आहुति दे देगा। ठीक है, अपने आप को खत्म कर लेगा। और जब यहाँ से ये निकलेगा तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी क्या होगी, यानी कि एरोमेटिक गुण जो होंगे वो वापस आ जाएंगे, ये यहाँ से जब निकलेगा तो अब यहाँ पे ये जो है ये क्या बनेगा, एसिडिक बन गया, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे लगा इसको तो ये अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से
जब यहाँ से निकला ये किसके पास चला जाएगा, यहाँ पे अपना इसके पास है ना, इधर लगाते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़कर कहाँ पर, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर कहाँ चला जाएगा, इसके पास, इस नेगेटिव वाले एटम के पास चला जाएगा। ठीक है, इस एटम के पास चला जाएगा। तो यहाँ क्योंकि इसको एरोमेटिक बनाना है, तो ये जब यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे क्या है, ये एरोमेटिक गुण वापस आ जाएगा और ये यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरोमेटिक गुण वापस प्रदर्शित करने लगेगा। तो हम इसकी बात करेंगे तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला जो ऑक्सीजन, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस, क्योंकि यहाँ जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाया था, तो हमारा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आया था। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस आया है तो ये वाला वापस चला जाएगा, तो ये रिप्लेस हो गया, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा। तो अब हम बात करते हैं तो हमारा नया इसमें क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो आपका ये बनेगा बेंजीन। अब यहाँ क्योंकि यहाँ से ये आ चुका था तो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, और पुराने तो सेम टू सेम ही रहेंगे। अब यहाँ का जब ये यहाँ चला गया तो ये ऑक्सीजन के ऊपर आपका क्या आ गया, बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे ये कार्बन था तो कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ गया। क्लियर है। और यहाँ पे तो पता है आपको क्या लगना चाहिए, ये दोनों सीएल बचे हुए, तो क्या लगा देंगे हम, एक सीएल है ना, ये एक सीएल और एक सीएल, ये दोनों सीएल इसके साथ अटैच्ड हो गए। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, है ना, यहाँ से अब हम अपने प्रोडक्ट के पास जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत पास आए। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ से वापस क्या करेंगे, 2NaOH की रिएक्शन करेंगे। तो हमें पता है कि जो NaOH होता है ये क्या करता है, यहाँ से OH देने का काम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है, OH को देने का काम होता है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगी, क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, है ना। कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, है ना, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से दोनों क्लोरीन ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है। तो ये हम क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। ये दोनों बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है, आसानी से बाहर अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। और जब ये यहाँ से Cl, दोनों Cl निकल जाएंगे तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर ये दो OH आयन जुड़ेंगे। ठीक है, क्या जुड़ेगा, तो एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, एक OH आयन इधर आ जाएगा और एक यहाँ से निकलेगा, तो एक OH आयन इसके साथ लग जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और जैसे ही यहाँ से ये निकला कि ऐसा कैसे यहाँ जुड़ जाएगा, और फिर जैसे ही ये यहाँ से निकला कि इसके साथ में ये जुड़ जाएगा। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एसएन रिएक्शन, है ना, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो एसएन रिएक्शन हुई। तो हमारा यहाँ से क्या बना, देखो ये तो नेगेटिव है ही सही, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ना क्या लिखेंगे, ओ नेगेटिव। अब हमारा क्या बनता है देखते हैं हम इसको, है ना। ठीक, यहाँ से समझ में आ गया है, तो हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे आपका क्या था, कार्बन था, है ना। अब कार्बन के साथ एक H तो जुड़ा हुआ है ही सही, एक H तो जुड़ा हुआ ही सही। अब यहाँ पे क्या आया, तो हमारे ये दो OH ग्रुप आए, तो एक OH इधर और एक OH, है ना, एक OH इधर और एक OH इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया है। और अगर बात करें तो कभी भी यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, कभी भी एक कार्बन पर दो OH ग्रुप, है ना, ग्रुप बोलो या समूह, क्या बोलेंगे, समूह, ग्रुप बोला समूह, स्थायी नहीं रह पाता। ठीक है, क्या बोलेंगे, जब किसी भी कार्बन पर कभी भी दो OH ग्रुप साथ में स्टेबल नहीं रह पाते हैं। तो जब दो ग्रुप एक साथ होंगे तो यहाँ से हमेशा क्या निकल जाएगा, पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, पानी आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ आपका, क्यों ने बनाया, क्या निकला, H2 आपका बाहर निकला। तो जैसे आपका यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटा, है ना, ये बॉन्ड टूटता है ना आपका। अब देखो यहाँ से जैसे ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे खाली O बचा है, और वो क्या होता है, डबल बॉन्ड क्रिएट करता है। तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ से, इस प्रकार से नेक्स्ट में क्या बनेगा आपका, ये O नेगेटिव, ये C,
ये डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या बना आपका H बन जाएगा। और अब यहाँ से बात करते हैं, तो देखो अब यहाँ से आपका लास्ट स्टेप क्या बची है, ये आपका इस प्रकार से बना, तो इसको अब यहाँ से H+ जुड़ेगा प्रोटॉन का, यानी कि हाइड्रोजनीकरण होगा। तो यहाँ से आपका ये रिएक्शन थी, ठीक है। तो यहाँ का है सेम टू सेम, ये वाला ये वाला ये वाला, यहाँ पे भी क्या है CHO। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका O था, O नेगेटिव था, लेकिन यहाँ से जब प्रोटॉन आया तो इसके साथ लग जाएगा H लग जाएगा। क्लियर है। तो आपका क्या प्रोडक्ट बना, क्या बना सेली, है ना, क्या बना सेल्डिहाइड, ये सॉरी गलत लिख दिया ना, क्या लिखेंगे हम सेल्डिहाइड बनेगा, सेल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, इस बार एक बार इसको एक बार कर लेते हैं यहाँ से। तो देखो सेकेंड स्टेप आपका ये बना था, यहाँ से फिर इस प्रकार से हमने पूरा, है ना, अनस्टेबल कंपाउंड बना, इंटरमीडिएट बना, उसके बाद डायरेक्टली आपकी, इसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ से ये बनाया, यहाँ से ये क्या होगा नेगेटिव वाला ग्रुप है, तो यहाँ से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर इस नेगेटिव साइड में अटैच हो जाएगा, तो आपका इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ से ये क्लोरीन क्या होते, 2 इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप होते हैं। तो यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके दोनों निकल जाएंगे, तो जैसे ही ये निकलते ये OH अपने इलेक्ट्रॉन को इधर दान कर देते हैं। तो ये वापस आगे देखते हैं, तो यहाँ से जब ये बना तो OH यहाँ पे लगे, अब OH जैसे ही ऐड होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे साथ में रह नहीं सकते, कुछ सेकंड में यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा। जब जल बाहर निकलता है तो आपका क्या बनता है CHO। अब CHO यहाँ से H+ का रिएक्शन करता है, आपका सेल्डिहाइड बना लेता है। आई होप आपको डायमर अभिक्रिया की पूरी मैकेनिज्म सहित रिएक्शन समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करें, ठीक है। और अगर लेक्चर अच्छा लगता है, मेरी मेहनत सफल होती है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जब तक आपका कंप्लीट होता है आप इसको एक बार लिख के रख लीजिएगा, कल हम बात करेंगे सेंट मेरा अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। थैंक यू।